चला कि ये गाड़ी फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद में थे वो ये लोग शामिल थे। ये खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है और इसका नाम गुलनिसा है। शी इज़ अरेस्टेड। इसको इन्होंने अपने साथ इसलिए लिया कि अगर कोई खातून होती है किसी गाड़ी में तो कुछ रवैया चेकिंग वगैरह का थोड़ा सा माइल्ड होता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस नेटवर्क का पता लगा लिया गया। हमले का मास्टरमाइंड जावेद नामी शख्स कानून की गिरफ्त में आ गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, गाड़ी शोरूम से 71 लाख रुपए में ली गई थी। पैसे बैंक के जरिए ट्रांसफ़र किए गए। गाड़ी को बलूचिस्तान के एक इलाके में बारूदी मवाद नस्ब करके लाया गया। उनके साथ खातून भी थी जिसका नाम गुलनिसा है। खातून को साथ इसलिए लाया गया था ताकि कोई सख्त चेकिंग ना कर सके। जावेद नामी शख्स सारे मामलात हैंडल करता रहा, उसी ने रैकी भी की। दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दी के फरीद का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान काबीना अजलास से खिताब। रेलवे स्टेशन बम धमाके की मुसम्मत शोधा के लिए दुआ की गई, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरने को कोयटा से चमन और अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब ये है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। अब बार बार ये सवाल सामने आता है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या हो जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या फिर रेगुलर बेंच, मगर इसमें भी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं, हम तो सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों पर पाबंदी और जेल में सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जेल हुकाम ने बानी PTI को अदालती ऑर्डर और जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जबकि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दस्तखत से तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने अदालती सवालनामों पर जवाबात जमा नहीं कराए। अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और कमिश्नर लाहौर को आज ही इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, स्मॉक इमरजेंसी है, इसी तनाजुर में लिया जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मामला सुधरेगा। अदालत ने 2 माह के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी आयद की। किसी हुक्म पर अमल नहीं किया गया। हाउसिंग सोसाइटी के लिए दरख्त काटे गए तो इसके नताइज सबके सामने हैं। अगर अब भी मुल्तान में स्मॉक के सबब का किसी को नहीं पता तो अल्लाह हाफिज है। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में भी मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रॉसरी एरिया खोल सकेंगे। फैसले का इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला बदसूर लपेट में। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले, लाहौर दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर।
लाहौर समेत वसी और जुनूबी पंजाब में फिजा जहरालूद, आँख, नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। दोनों मौके बाद पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में दर्जन अफराद जाँ बहक। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली जारहत पर मुस्लिम ममालिक यकजा। रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामिक समिट। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली और इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ मौसर इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समिट से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। समिट में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात का इम्कान भी है। पाकिस्तान के IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हुसूल की तैयारियां। नॉर्थन पोर्ट की सरबराही में IMF का मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF का वफ़द कल हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करेगा। वफ़द को माली साल की पहली से माही की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF अब 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज नफसियाती हद अबूर कर गई। पहली बार इंडेक्स 94,000 की सतह क्रॉस करने में कामयाब। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मईशत की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से वीडियो लिंक खिताब कहा कि IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। PTI ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास डेटा तक रसाई हो सकती है। बालाई नीलम में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ेरी नीलम में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खुनकी बढ़ने का इम्कान। सवात के शहर मंगोरा समेत मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कालाम समेत मालम जब्बा दीगर बालाई इलाकों में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। PTI अपने जलसे में अमेरिका का झंडा लहराना मुस्तरद करती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। तहकीकात हो रही हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने तो बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खौरफ की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि रूस से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर और मुस्तहकम होंगे। हम रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अगले हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुतादिद शोबों में ताउन के मौके बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। माशी और समाजी तरक्की और ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। कौंसल जनरल की इंसदाद मंशियात के लिए हुकूमत सिंध के इक़दाम की भी तारीफ। कराची में ट्रैफिक हादसा की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में 3 बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक
बल्दिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब हादसे में बच्चा जाम बहक, बाप समेत 2 बच्चे जख्मी। लियारी एक्सप्रेसवे गुलबाई के करीब तेज रफ्तार जीप पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाम बहक हुआ। फिशरी गेट नंबर 1 के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान से गया। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक हफ्ते के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को 23,393 चालान किए गए। 4,622 चालान ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर किए गए। गजा और लबनान में इसराइली जारहात उरूज पर। लबनान में मजीद 38 अफराद इसराइली हमलों का निशाना बने। जनूबी लबनान में 3 इमदादी कारकुन समेत 12 अफराद शहीद हो गए। लबनान में शहदा की तादाद 3,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में जबालिया कैंप और इसराइली बमबारी से 24 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहदा में 14 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल। गजा में शहदा की तादाद 43,603 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लबनान में पेशा हमले का एतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने कहा कि हिज़्बुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाका और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। ये पहली बार है कि किसी इसराइली ओहदेदार ने लबनान में पेशा हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। लबनान में 16 और 17 सितंबर को सैकड़ों पेशर और वॉकी टॉकीज में धमाके हुए थे। फातेह रावलाकोट कैप्टन हुसैन खान शहीद का 77वां यौम शहादत। 1936 में जंग अजीम दोयम में बर्मा के महाज पर हिस्सा लिया। 1947 की जंग आज़ादी के दौरान भी घर घर जाकर रिटायर्ड कश्मीरी सिपाहियों की जंग आज़ादी के लिए खिदमत पेश की। कैप्टन हुसैन शहीद की गिरां कदर खिदमत की बदौलत कश्मीरी उनको फातेह रावलाकोट के नाम से याद करते हैं। कैप्टन हुसैन शहीद को कश्मीर की तहरीक आज़ादी में मिसाली खिदमत की बिना पर हिलाल कश्मीर के एजाज़ से भी नवाजा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आता तो किसी और टीम को बुला लें। वफाकी हुकूमत का भारतीय इंकार पर सख्त मौके। वफाकी हुकूमत ने PCB को गाइडलाइन दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखे और भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहत मालूम की जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ICC को -12 चैंपियंस ट्रॉफी की तजवीज़ दे सकता है। PCB भारत पर तमाम मौके तहरीरी देने पर जोर देगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शेड्यूल है। तीसरी आर्मी वुशु चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तान आर्मी की सालाना खेलों की तकरीब में 8 मुख्तलिफ कोर्स की टीमों ने हिस्सा लिया। गुजरांवाला कोर ने तीसरी आर्मी वुशु चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि कराची कोर ने रनर अप का एजाज हासिल किया। यूनान के दाल हुकूमत एथेंस में 41वीं मैराथन रेस का इनेकाद। दुनिया भर के 191 ममालिक के 21,000 रनर अप ने दौड़ में हिस्सा लिया। और नामवर गुलकार नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। नैयर ने न सिर्फ फिल्मी मौसीकी बल्कि TV और रेडियो के जरिए भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। उनकी आवाज़ ने कई नस्लों को अपना दीवाना बनाए रखा। 4000 फिल्मी गीत उनके क्रेडिट पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।